स्पीति में बारिश। आज हम लोग इसका अगला खंड पढ़ेंगे। कृष्णनाथ जी कहते हैं कि मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में हैं उसे वारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझना चाहिए। वारालाचा श्रेणियों का नाम है, उसका विस्तार अर्थात ये श्रेणियाँ वहाँ तक फैली हुई हैं। वारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट पर लगाया जाता है। एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी ऊंचाई कितनी है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। माने श्रेणी उसको कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। कवि के मन में ये प्रश्न आता है कि ये जो श्रेणियाँ हैं उसको माने श्रेणी क्यों कहते हैं? क्या बौद्धों का जो प्रसिद्ध माने मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ, क्या इसके नाम पर तो नहीं पड़ा है? कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है? ऐसा लेखक कृष्णनाथ जी सोचते हैं। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है। किसका? बौद्धों का। जो माने मंत्र है उस माने मंत्र को ओम मणि पद्मे हूँ, इस तरह से उसको हम पढ़ते हैं। यही उसका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है। बौद्ध धर्म में इसको बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसे संक्षेप में माने कहते हैं, इसीलिए इस मंत्र को माने मंत्र कहा जाता है। कहीं श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। कृष्णनाथ जी सोचते हैं कि आखिर में इस श्रेणी का माने श्रेणी नाम क्यों रखा गया है। तो अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है बौद्धों का जो माने मंत्र है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। अगर इसका नाम माने श्रेणी नहीं है तो बौद्धों के माने मंत्र पर ही इसका नाम रख देना चाहिए। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। कृष्णनाथ जी कहते हैं कि ये जो सुनसान पहाड़ियाँ हैं स्पीति की, जो नंगी और वीरान हैं, चारों तरफ सुनसान है, वहाँ केवल बौद्धों के इस माने मंत्र का जाप ही हुआ है और माने मंत्र की आवाज़ ही चारों तरफ गूंजती है। इसलिए अगर सहज रूप में इन श्रेणियों का नाम माने श्रेणी रख दिया जाए तो बहुत ही उचित होगा मेरे विचार से।